हमने जुमला लिखा लेकिन कुछ बच्चे गलतियाँ भी करते हैं और वो गलतियाँ क्या हैं वो कुछ इस तरह से हैं जो कि हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे वीडियो में। वेलकम बैक। आज की ये 11वीं वीडियो है हमारी सेंटेंस स्टार्टिंग सीरीज़ की और इससे पहले जो 10 वीडियोज़ हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सेंटेंस स्टार्टिंग सीरीज़ जो है इससे पहले और भी एक सीरीज़ हो चुकी है रूफ़ तज्जी की। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत मुफीद हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हमारे पास जो सेंटेंस है वो है कायद आज़म बानी पाकिस्तान है। तो ये जो 4 अल्फाज हैं इनको हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको लिखना सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है कायद आज़म। तो हम इस लफ्ज़ को लिखते हैं। ये ब्लैक मार्कर के साथ पहले लिखा गया है। अब हम जो है ब्लू मार्कर के साथ लिखेंगे। तो मार्कर इस तरह से आपने रखना होता है उर्दू में। जब आप उर्दू राइटिंग कर रहे होते हैं या कैलीग्राफी कर रहे होते हैं तो मार्कर आपने इस तरह से रखना होता है। मार्कर की जो बड़ी साइड है वो ऊपर वाली साइड पे होनी चाहिए और छोटी साइड जो है वो नीचे होनी चाहिए। तो हम लफ्ज़ लिखते हैं कायद आज़म। तो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे काफ अलिफ का और कायद। उसके बाद अलिफ अलिफ की ये शेप आप देखें इस तरह से आपने डालनी है। अलिफ शुरू से आपने बारीक रखनी है और आखिर पे भी आपने बारीक ही रखनी है। उसके बाद ये आइन जो है वो आपने बड़े तरीके से डालनी है। इसकी जो ऊपर वाली शेप है वो आपने बारीक साइड से बनानी है इस तरह से। तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। कायद आज़म ये नुक्ता हो गया, नुक्ता थोड़ा साथ जुड़ गया है तो ये आपने साथ नहीं जोड़ना, आपने थोड़ा सा इसको साइड पे रखना है। कायद आज़म तो यहाँ पे हम रहमतुल्लाह अलैह लिख देते हैं। इसके बाद आगे जो है हमारे पास लास्ट वो है बानी पाकिस्तान, बेअलिफ़ लिखेंगे हम और कुछ इस तरह से बानी। और इसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो ज़ेर आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपने यहाँ पे जो हमने डाला है इसी तरह से आपने डालना है क्योंकि वो एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी रहे हैं। तो आपको इसी तरह से रहमतुल्लाह अलैह डालना चाहिए। इसी तरह अल्लामा इकबाल जो हैं उनके नाम के साथ भी आपने इसी तरह डालना है। तो इसके बाद आगे लिखते हैं हम कुछ इस तरह से लिखेंगे हम और काफ कश वाली डालेंगे सीन और ते अलिफ्ता कुछ इस तरह से हम ये डालेंगे। तो ये नून आ गई और इसके बाद जो है और ये नून गुना। तो कुछ इस तरह से हम जो है लिखेंगे। तो ये हमने आज जो है ये जुमला लिखा। तो इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतनी आपकी लिखाई जो है वो बेहतर होती जाएगी। तो ये हमारी जो है 11th वीडियो थी आज की। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं हम 11th वीडियो। यहाँ पर ये इस तरह से डाल देते हैं वीडियो 11। तो इसकी बच्चे कुछ गलतियाँ भी करते हैं। तो उस गलतियाँ जो करते हैं उसमें जो बिल्कुल कॉमन है वो यही है कि जहाँ पर मार्कर की बारीक साइड इस्तेमाल करनी होती है, मतलब ये मार्कर की जो ऊपर वाली साइड है वो वहाँ पे बच्चे जो हैं वो पूरा मार्कर इस्तेमाल कर देते हैं और जहाँ पर पूरा मार्कर इस्तेमाल करना होता है वहाँ पर सिर्फ मार्कर की ऊपर वाली साइड जो है वो उसको इस्तेमाल कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक दो हम देख लेते हैं कि बच्चे आमतौर पर क्या गलतियाँ करते हैं। उनमें से एक गलती ये है कि बच्चे जो हैं वो ये जिस तरह आप आइन देख रहे हैं वो इस तरह मुकम्मल डाल देते हैं इस तरह से। तो ये दुरुस्त तरीका जो है वो नहीं होगा, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। दुरुस्त तरीका क्या है कि आपने इस तरह से जो है पहले नीचे वाली शेप बना लेनी है आइन की और ऊपर से आपने इसको बारीक बनाना है कुछ इस तरह से। तो अभी आप देख रहे हैं इस तरह आपने
حمزہ یا این جو ہے وہ دیکھی ہوگی اکثر اوقات، تو اصل طریقہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور غلطیاں بھی دیکھ لیتے ہیں جو بچے کرتے ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں پے الف با یا بے الف با یا اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے بنا دیتے ہیں، تو یہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن کچھ بچے اس طرح سے ڈال دیتے ہیں، تو یہ تو مکمل طور پر غلط ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ کسی حد تک بہتر ہے، اور یہ بھی کسی حد تک بہتر ہے۔ تو کرنا آپ نے کیا ہوتا ہے، آپ نے مارکر کی باریک سائڈ سے شروع کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ یہاں سے آپ نے مکمل مارکر استعمال کرنا ہوتا ہے، اور پھر الف اس کے بعد، اور پراپر شیپ اس کو دینی ہوتی ہے۔ تو یہ درست طریقے ہیں اور یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ دندانے لوگ بناتے ہیں یا بچے بناتے ہیں اکثر، وہ جو ہے وہ موٹے بنا دیتے ہیں، جس طرح اس طرح سے بچے جو ہے بنا دیتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہوگا۔ اس کو ہم کراس کر دیتے ہیں، تو درست طریقہ کیا ہوگا، وہ اس طرح سے ہوگا، کچھ اس طرح سے ہو گیا، یا پھر آپ اس کو تھوڑا سا مزید موٹا کر سکتے ہیں، لیکن جو یہاں پر آگے ہوگی اس کی نسبت یہ باریک کی ہوں گے۔ جس طرح ابھی ہم سین الف سا لکھتے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ آگے جو ہے تھوڑا موٹا ہے، لیکن سین جو ہے وہ باریک ہم نے لکھی ہے۔ تو کچھ اس طرح سے آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان میں سے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور یہ اچھا نہیں لگ رہا، تو اس کی نسبت یہ جو ہے وہ درست طریقہ ہوگا۔ تو یہ کچھ کامن مسٹیکس ہیں جو بچے کرتے ہیں، تو ان سے آپ نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم نے ایک جملہ قائد اعظم بانی پاکستان ہے، اس کو ہم نے آپ کو لکھنا سکھایا، اور کچھ غلطیاں بھی بتائیں جو کہ بچے عام طور پر کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان غلطیوں سے اوائڈ کرنا ہے، اور آپ نے مزید بہتر لکھائی کے لیے آپ نے پریکٹس لازمی کرنی ہے، تاکہ آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔